ओम शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन। आज के दिन श्री कृष्ण की सभी बड़े प्यार से पूजा करते, झूला झुलाते हैं और उसको श्याम सुंदर कहकर पुकारते हैं। बाबा समझाते कि श्री कृष्ण की आत्मा को श्याम भी कहा और सुंदर भी कहा। तो वही आत्मा सतयुग का जब पहला प्रिंस बनती है तो वही सुंदर होती है, और वही आत्मा 84 जन्म लेने के बाद ब्रह्मा तन में होती तो वही श्याम बन जाती है। तो अभी बाप आए हैं तुम सभी बच्चों को श्याम से सुंदर बनाने। तो बाबा कहते श्री कृष्ण कोई एक नहीं है, विष्णु की पूरी वंशावली है, तो सभी को श्री कृष्ण कहेंगे क्योंकि श्री कृष्ण जैसे गुण सतयुग में अनेक आत्माओं में होंगे। तो बाबा कहते केवल एक ही श्री कृष्ण की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया ही श्याम से सुंदर बनती, सुंदर से फिर श्याम बन जाती है। तो बाबा समझाते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब ही है श्री कृष्ण सतयुगी पहला राजकुमार जब सतयुग में जन्म लेते हैं तो उनके जन्मदिन की यादगार को जन्माष्टमी, अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं और यही कहते कि 12:01 पे उनका जन्म हुआ। माखन की मटकी फोड़ते हैं और श्री कृष्ण को याद करते हैं, मोहन कह करके उनको झुलाते हैं। तो संगम युग पर ज्ञान रूपी मक्खन खा करके श्री कृष्ण के समान जो आत्मा बनती है 16 कला संपूर्ण, उसी की यादगार में ये ज्ञान का मक्खन है। मोहन का मतलब है जिसके अंदर कोई भी मोह ना हो, वो सबको मोह लेता हो लेकिन खुद मोह ना रखता हो, उसको कहते हैं मोहन। तो जो संपूर्ण 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म की डिग्री प्राप्त करते हैं, उन्हीं को श्री कृष्ण कहा गया। वो कोई मिट्टी में नहीं खेलते थे, वो कोई गाय के साथ नहीं खेलते थे, बल्कि वो कोई गव्वे नहीं चराते थे। वो सतयुग का प्रथम महाराजकुमार है जिसका जन्म योग बल से होता है। वो कोई भोग से जन्म नहीं लेते हैं, योग बल से सृष्टि पर पहला बच्चा श्री कृष्ण का जन्म होता, तब ये सृष्टि संपूर्ण निर्विकारी होती है। ओम शांति। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मुझ आत्मा की श्रेष्ठ वाइब्रेशन निकल निकल कर चारों ओर फैलती जा रही है। छब्बीस 8/2024 के महावाक्य है। मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। प्रश्न है रूहानी बाप मुख्य कर्तव्य कौन सा करते जिसमें ही बाप को मजा आता है? उत्तर है रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सदगति दाता वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। यह भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते याद की यात्रा जरूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई,
पहले अल्फ बाप को याद करो, पीछे यह बादशाही है। जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं, तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, सीढ़ी नीचे उतरना होता है, अब फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहां एक भी पतित नहीं है। सतयुग में यह बातें होती नहीं, मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तब ही नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहां पतित होते ही नहीं। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप कोई ज्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं हम आत्मा हैं बस। बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं। 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। यह तो निश्चय है ना, हम सतो प्रधान थे। स्वर्गवासी अर्थात सुख धाम के मालिक थे। सुख धाम था जिनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता। थे वह भी सिर्फ मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। यह तो बाप समझाते, तुम पहले असुर थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं। देवताओं के लिए कहा जाता अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़े ना करेंगे, यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहां देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे। हो नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया, फिर लड़ाई कैसे हो सकती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो सुनते, वह सत सत करते रहते हैं। कोई की बुद्धि नहीं चलती, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि और सतयुग में पारस बुद्धि है। राज्य ही है पारसनाथ का, यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाएं भी अपवित्र थे, रत्न जड़ित ताज था, लाइट का नहीं। अर्थात पवित्रता नहीं थी, वहां सब पवित्र थे। इसका मतलब यह नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, नहीं। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो। तुम्हारी लाइट कहाँ है, यह तुम जानते। बाप से योग रख पवित्र बनते हैं, वहां विकार का नाम नहीं है। तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से, विकर्म कब शुरू होते। पहले पहले तो तुम आदि सनातन
देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में 2 कला कम हो जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती। अब मूल बात है बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे, नंबर वार तो होते हैं। फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबर वार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इनको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है, नंबर वार ही पास होंगे, फिर नंबर वार ही नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास होते नहीं हैं, 100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते, इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है, म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो, उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता। हेड टीचर देखेगा कि यह ठीक नहीं समझाते तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं यह तो ठीक समझाते हैं। कोई कुछ पूछता है तो मूझ तो नहीं जाते, यह भी समझते सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है। प्रदर्शनी से म्यूजियम में शो करते हैं ना अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते वह औरों को सुनाते रहेंगे। यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है, इसमें मनुष्य का तो नाम ही नहीं, इनका उद्घाटन कौन करता। बाप ने कहा तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वह छपाओ, तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं, यह तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते, तो यह छपाना अच्छा है, इसमें और तो कोई जादू आदि की बात ही नहीं है। इसलिए बाबा लिखते रहते ओपिनियन का किताब बनना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता झूठी काया झूठी माया, इसमें सब आ जाते। बहुत हैं जो कहते हैं यह रावण राज्य राक्षसी राज्य है, पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतित पने में सब कुछ आ जाता। सब कहते हे पतित पावन तो जरूर पतित ठहरे ना। तुमने यह चित्र भी राइट बनाया कि पतित पावन परमपिता परमात्मा है, या यह सब नदी नाले। अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता, उसको वह लोग अमृत का तालाब समझते। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता जो बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता,
फिर मिट्टी उठा करके लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, तो शरीर भी पुराना अनुभवी लिया। इन जैसा अनुभवी कोई भी होगा नहीं। बड़े बड़े वाइसराय, किंग्स आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। ज्वार बाजरी भी बेचते थे। बस 4-8 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए, गावड़े का छोरा, फिर देखो क्या बनते हैं। बाप भी कहते मैं साधारण तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना, यह बाप बैठ समझाते हैं। चरित्र ना श्री कृष्ण के ना कंस के, मटकी फोड़ना आदि यह सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते। बाप देखो कितना सिंपल बताते, मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ माँ में कम याद करो। मैं ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, वह बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं। वह तो हे भगवान, हे ईश्वर कहते, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते, जिससे ऊंच बनते हैं। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है, तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते तो फिर बुलाते हैं। तो बाप भी कहते बच्चे, तुमको लक्ष्मी नारायण बनना है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, तुम्हारा धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर नमन करते, श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस था, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू करेंगे। बाप कहते बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो, यह फिर भूल नहीं जाना। अभी म्यूजियम खुलते जाते, आगे भी बहुत खुलेंगे। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं है। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इस सब की बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत है, मुख्य है शिव का मंदिर। वहां औरों की मूर्तियां क्यों रखते? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी भी होगी, तो वह शिव का चित्र कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया। सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार तो सालीग्राम है, फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते। पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते तो भाई बहन बनते हैं। फिर तुम सतयुग में आते तो वहां परिवार और बड़ा होता।
वहां भी शादी होती तो परिवार और वृद्धि को पाता। रावण राज्य में बहुत वृद्धि हो जाती है। फिर बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर से उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। दूसरी पॉइंट है, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। ओम शांति।